नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायो मंत्री के YouTube चैनल पर और 10 के दम सीरीज में। देखो इस सीरीज को कितना दम है इसके अंदर और कमेंट करके बताओ, ठीक है। और एग्जाम के सिलेक्टेड क्वेश्चंस की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम बात करने वाले हैं विद फैक्ट के साथ में। एकदम झकास इंपॉर्टेंट और ललन टॉप क्वेश्चंस में आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ, तो कि आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे, पसंद आएंगे। तो वीडियो को पूरा देखो और उसके बाद में वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की कि यदि मादा पादप में 20 गुणसूत्र 2n बराबर तथा नर पादप में 30 गुणसूत्र 2n हो तो भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो मेल है उसके अंदर बात करें तो 2n इजिकल टू कितने हैं 30 है। ठीक है, तो n इजिकल टू कितने आ जाएंगे 10। ठीक है, और बात करें फीमेल की तो फीमेल की यहाँ पर आप देख सकते हो 2n बराबर है इसके 20 और n बराबर कितने हैं 15 रह जाएंगे। ठीक है, कितने रह जाएंगे यहाँ पर 15 आ जाएगा n बराबर, और यहाँ पर कितने रह जाएंगे 10 रह जाएंगे। दोनों को टोटल करोगे तो आपके पास में कितने आ जाएंगे 35। इसका राइट आंसर यहाँ पर देख सकते हैं 30, 35, 45, 50, 35 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की। मेंडल ने किस पर प्रयोग किए थे मटर, हाइरेशिया, मधुमक्खी, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मटर का वैज्ञानिक नाम आप सभी को पता है पाइसम सेटाइवम इसका वैज्ञानिक नाम है। मधुमक्खी की 3 जातियां पाई जाती है, एपिस इंडिका, एपिस डोर्सिटा और एपिस मैजिफेरा। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। गन्ने को पकाने के लिए कौन सा रसायन उपयोगी है। पहला है एथिलीन, दूसरा है ऑक्सीन, ग्लाइकोसेट और एसिटिलीन। इसका राइट आंसर यहां पर ध्यान रखना है आपको, ये है ग्लाइकोसेट। क्या है राइट आंसर ग्लाइकोसेट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहां पर बात करते हैं हम एथिलीन। एथिलीन जो है इसका फॉर्मूला होता है C2H4। क्या होता है C2H4। और बात करें यहाँ पर एसिटिलीन सॉरी ऑक्सीजन की तो फाइटो हार्मोन भी इसको कहते हैं, ऑक्सीजन हार्मोन को, और एक प्रकार का पादप हार्मोन है। ठीक है, बात करें यहाँ पर कि इसकी खोज किसने की थी तो 1880 में डार्विन ने इसकी खोज की थी। ठीक है, और बात करें यहाँ से एसिटिलीन की तो ये एक प्रकार की कलरलेस गैस है। ठीक है, इसकी खोज 1836 में एडमुंड डेवी ने की थी। पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं तो 5 प्रकार के होते हैं, ऑक्सीजन, जिबेरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक अम्ल, ये 5 प्रकार के हैं। ठीक है, यहाँ पर बात करें देखिए जो क्या होता था कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया होता था। ठीक है, लेकिन ओहलर ने क्या किया इस कैल्शियम कार्बाइड को की अभिक्रिया जैसे जल से करवाई ना तो इनको मिला है एसिटिलीन। क्या मिला है जल से अभिक्रिया जैसे करवाई इन्होंने, ओलर नामक एक साइंटिस्ट है। इस ओलर ने क्या किया था जल के साथ कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया करवाई थी तो हमें एसिटिलीन मिला था। कैसे करवाए CaC2 + 2H2O इस तरीके से, और आपको मिला है यहाँ पर क्या C2H2 + कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस तरीके से आपको यहाँ पर एसिटिलीन गैस मिल जाती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ब्लैक ग्राम किस फसल को कहते हैं। ब्लैक ग्राम आपको बताना है चना, ज्वार, बाजरा, उड़द। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है उड़द को कहते हैं ब्लैक ग्राम। क्या कहते हैं ब्लैक ग्राम कहते हैं। ठीक है, बात करें यहाँ पर कि चना, ज्वार और जो बाजरा है ये सारी की सारी खरीफ फसलें हैं। ठीक है, और उड़द भी खरीफ की फसल है। बात करें ज्वार के बारे में तो ज्वार को जो है अजमेर में ज्वार की क्रांति को ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है। ज्वार की खेती को जो है क्या कहा जाता है ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं। कृत्रिम हृदय किसका बना होता है। ऑप्शन आपके पास में है 4, प्लास्टिक, दूसरा है लोहे व प्लास्टिक, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाता है प्लास्टिक और एल्यूमिनियम। यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन है ये मिसप्रिंट हो चुका है, इसका मतलब आएगा यहाँ पर प्लास्टिक और एल्यूमिनियम। ठीक है, ये नहीं रहेगा यहाँ पर लोहा, एल्यूमिनियम रहेगा यहाँ पर। तो कृत्रिम हृदय प्लास्टिक और एल्यूमिनियम का बना होता है। साथ के साथ हम बात करें कि विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण कब किया गया था। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 को किया गया था। 3 दिसंबर 1967 को किया गया था, याद रह जाएगी बात। ठीक है, और ये कहाँ पर किया गया था तो दक्षिणी अफ्रीका के एक वैज्ञानिक है क्रिस्टियन बर्नार्ड, इनके द्वारा ये पहला हृदय प्रत्यारोपण किया गया था।
और यहाँ पर हम जब देखते हैं कि हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है तो हार्ट धड़कना क्यों बंद नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है आपको, हृदय जो है क्यों धड़कना बंद नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर पोटेशियम का इंजेक्शन लगा दिया जाता है। किसका इंजेक्शन लगा दिया जाता है? पोटेशियम का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे 4 से 5 घंटे तक जो है हम ट्रांसप्लांटेशन जो करने की समय है, यहाँ तक क्या होता है, हृदय के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। और 4 से 5 घंटे तक ये चलता रहता है। इंडिया में अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया में सबसे पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, तो डॉक्टर वेणुगोपाल ने किया था सबसे पहला हृदय प्रत्यारोपण। और ये कब किया था? तो हम देख सकते हैं इन्होंने जो है 13 से 14 बार इंडिया के अंदर हार्ट ट्रांसप्लांटेशन कर दिया है या किया जा चुका है। कैरोलस लिनियस की पुस्तक का नाम है, कैरोलस लिनियस की पुस्तक का नाम क्या है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन है जेनेरा प्लांटेरम, सिस्टेमा नेचुरा, फिलोसोफिका बोटेनिका और उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई, क्या हो जाता है? उपरोक्त सभी, क्योंकि कैरोलस लिनियस की सारी पुस्तकें हैं ये, ठीक है, इसीलिए ये अपना राइट आंसर हो जाता है। जेनेरा प्लांटेरम, सिस्टेमा नेचुरा, फिलोसोफिका बोटेनिका, सारी की सारी इनकी पुस्तकें हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है। 7 क्वेश्चन नंबर अपना आएगा, बीएसआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि बीएसआई की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। बीएसआई की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर बीएसआई की फुल फॉर्म होती है बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 13 फरवरी 1890 को। कब हुआ था? 13 फरवरी 1890 को इसका स्थापना हुआ था, 1890 को, याद रह जाएगी ये बात। इसके बाद हम बात करें बीएसआई का मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या फिर हैदराबाद। इसका राइट आंसर है कोलकाता के अंदर। कहाँ पर है? कोलकाता के अंदर। एक और पूछा जाता है कि कोलकाता के अंदर एक और मुख्यालय है जेडएसआई का, जेडएसआई। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है भाई? जूलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी स्थापना होती है 1 जुलाई 1916 को, 1 जुलाई 1916 को इसकी स्थापना होती है जेडएसआई, ठीक है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्गीकरण शब्द किसने दिया था? कैरोलस लिनियस, अरस्तु, हक्सले या डी कंडोले। इसका राइट आंसर हो जाता है डी कंडोले ने। किसने दिया था वर्गीकरण शब्द? डी कंडोले ने दिया था, ठीक है। और वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। और फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है, आपको सभी को पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि उपजाति के लिए कौन सा अनुलग्न है? स्पीसीज, वर्ग, गण या कोई नहीं। तो उपजाति के लिए किसी प्रकार का कोई अनुलग्न नहीं लगाया जाता है। इसका राइट आंसर है कोई नहीं। स्पीसीज की बात करें हम यहाँ पर, तो यह वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है, ध्यान रह जाएगा आपको, वर्गीकरण की सबसे छोटी और अंतिम इकाई है स्पीसीज। किसी पौधे की कायिक कोशिका में 20 गुणसूत्र हैं, तो भ्रूणपोष की सूत्र गुणिता क्या होगी? अब यहाँ पर देखिए, कायिक कोशिका के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है, कायिक कोशिका के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा बात पे, थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट हो जाता है क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। कायिक कोशिका के अंदर हम देखते हैं कि 2n बराबर है कितना? 20, और n बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में? तो यहाँ पर हो जाएगा 10, है ना। और भ्रूणपोष के अंदर हम देखें तो ये त्रिगुणित होता है, ठीक है। कायिक कोशिका की बात हो रही है, मतलब पादप की बात हो रही है, तो त्रिगुणित होता है ना। और त्रिगुणित के लिए 10 इंटू कितना हो जाएगा? 3, तो यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा क्या? 10, 20, 30, 60। इसका राइट आंसर है 30, ठीक है। क्या है? 30 है इसका राइट आंसर भाई साहब, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि किस वैज्ञानिक ने पौधों को आवास व बाह्य संरचना के आधार पर पौधों को 3 समूहों में वर्गीकृत किया था? तो ये क्या था? अरस्तु और थियोफ्रेस्टस ने, ठीक है। जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था? ये पूछा जाए आपसे, ठीक है, कि जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था? तो ये दिया था लेमार्क ने। किसने दिया था? लेमार्क ने दिया था भाई साहब, याद रह जाएगी बात, ठीक है। और स्पीसीज शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो जॉन रे के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? जॉन रे के द्वारा दिया गया था स्पीसीज शब्द। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। आज का प्रश्न मतलब पिछली वीडियो का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका हम यहाँ पर सॉल्यूशन देंगे आपको। दलहन पौधे संबंधित हैं क्रूसीफेरी, सोलेनेसी, लेग्यूमिनोसी, ग्रेमिनी, ठीक है। तो दलहनी जो पौधे हैं वो सारे के सारे किससे संबंधित हैं? लेग्यूमिनोसी से संबंधित है। यहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट कुछ जैसे कि क्रूसीफेरी हो गया, ठीक है, इसको ब्रेसिकेसी भी कहते हैं। तो क्रूसीफेरी के अंदर कौन कौन से पौधे आते हैं आपको ध्यान रखना है। ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी के अंदर मूली, सलजम, फूल गोभी, सरसों, ये सारे के सारे क्रूसीफेरी के अंदर आते हैं, ठीक है।
बात करें यहाँ पर सोलनेसी के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो इसकी ट्रिक ध्यान रख लेना आप। आबेल तट पर, कहाँ पर आबेल तट पर, आबेल तट पर, कहाँ पर तट पर ठीक है। तो इसे ध्यान रख लोगे आप। आलू, बैंगन, लाल मिर्च, ठीक है, लाल मिर्च, टमाटर, तंबाकू, ठीक है, और क्या हो जाएगा आपके पास में, तंबाकू हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो, आलू, बैंगन और उसके बाद में लाल मिर्च, तंबाकू, टमाटर, ठीक है। ये हो गए किसके, आपके सोलनेसी के। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेमिनी या पोएसी की। तो इसके अंदर घास, बांस, मक्का, धान, ज्वार, बाजरा, ये सारे सारे किसके अंदर आते हैं, ग्रेमिनी। ट्रिक क्या है आपकी, ट्रिक है भाई साहब कि माँ के पास भिंडी, अरे और गुड़ है, क्या ना क्या है, माँ के पास भिंडी और गुड़ है, और ये आ जाते हैं किसके पास, किसके साथ में, मालवेसी कुल के पौधे, मालवेसी के पौधे जो है माँ के पास क्या है, भिंडी और गुड़ है, तो कपास, भिंडी और गुड़हल ये आ जाता है मालवेसी में। लिलियेसी की बात करें तो लिली का प्याल, आपको ध्यान रखना है, लिली का प्याल, तो प्याज और लहसुन इसके अंदर आते हैं। रूटेसी कुल के बात करें तो रूठा है मनीष, कौन रूठा है, मनीष रूठा है, तो रूटेसी में आ जाते हैं कौन कौन से, मौसम में जाते हैं नींबू, संतरा, है ना। और ग्रेमिनी के अंदर अगर अपन बात करें तो मनी है तो जग चमका, क्या, अरे मनी है तो जग चमका, मनी से ध्यान रखोगे आप क्या, ग्रेमिनी, और ज से ध्यान रखोगे ज्वार, और जो जई, ठीक है, जग से क्या ध्यान रखोगे, ज्वार, जो जई, और चमका से ध्यान रखोगे गेहूं, गन्ना, चना, मक्का, गेहूं, गन्ना, चना, मक्का, ये सारे ध्यान रखना है आपको ट्रिक्स, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना है, बाकी फिर से मिलते हैं अपन नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।